Hello students, good morning. Myself Anju Thakur and I am taking your English subject. So we will studying of 7th standard English subject lesson number 1.4 The King's Choice. Students, we had finished the half of the lesson that 4 of them reached the age of the desert easily, है ना? Have you learnt? Okay. So today I'm continuing this chapter. Listen carefully. High up in the cooler air, the vulture flew. Hurry along, he called. The camel is not far off. But the lion could not hurry any more. The hot sand had burned his paws. He could go no further. Stop, he shouted to the others. Let us go back to the forest. I do not care track camel meat. अब चारों कौन स्टूडेंट्स? लेपर्ड, वल्चर, लायन एंड फॉक्स, ये सब लोग कैमल की तलाश में डिज़र्ट पे पहुंच जाते हैं. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि वो किनारे तक पहुंचे थे और बहुत धूप थी, कड़ी धूप थी और पूरी सनरेज बोइंग लो यानी कि पूरे रेत पर झुकी हुई थी, यानी कि सैंड जो बालू है वो भी एकदम गर्म हो गए थे और वहाँ पे चलने से, उस पर चलने से सबके पंजे जलने लग गए थे. हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देखा और वो लोग चलते चलते थक भी गए थे. तो लायन बोलता है अभी मैं नहीं चल सकता, ये मेरे ना ये जो बालू है गरम गरम वो मेरे पाँव यानी पंजे को ज़ख्मी कर देंगे. और ऐसा चिल्ला के स्टॉप, बस अब बस करो, वापस चलो, मुझे नहीं खाना है कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे यहाँ से. द लायन किंग्स एडवाइज़र व प्रिटेंटेड, यानी कि लायन डर गया था कि अभी ये मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, ये मुझे पैरों को एकदम तकलीफ़ दे रहे हैं चलने के लिए और मैं बहुत थक चुका, मुझे भूख लगी है. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड दैम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम. और सब लोग इतना टेंशन में आ गए थे, अब इनको वापस कैसे लिया जाए, अभी ज़्यादा दूर है नहीं. ठीक है. द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे, और लेपर्ड जो है वो भाग के जाना चाहता था क्योंकि भाग सकता था. द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, और वो वेट करा था कि ये लायन जैसे मिल जाए कैमल और ये थोड़ा सा खा ले, फिर बचा हुआ मैं खा लूँगा, वही इस सोच में था. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ प्लान ऑफ इनटू द डिज़र्ट रन saying, I will bring some help. After running for home for some time, the fox found the camel. The camel was indeed surprised to see him. अब कैमल तो उन्हें मिल गया. अभी देखो क्या होता है. Hurry up, friend camel, said the fox. Our king wants to at once. फिर लायन को तो वहीं छोड़ देते हैं कि आप धीरे धीरे आइए, हम लोग देख के आते हैं फास्ट. तो सब लोग भाग के चले जाते हैं और कैमल उनको दिखाई देता है और कैमल को जाके बोलते हैं कि आप मुझे अपने पीठ पे ले लो और हमारे साथ चलो. कहाँ पे? किंग के पास. वो आपको चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं. योर किंग, सेड द कैमल. हु इज़ दैट? कौन है ये? कौन बोल रहा है ये? कैमल बोल रहा है ना. I do not know any king. I only know my master, for whom I carry goods across the desert. मैं किसी किंग को नहीं जानता हूँ, मैं बस वही पर्सन को जानता हूँ जो जिसका गुड्स यानी कि जिसके सामान मैं अपने पीठ पे लाद के जा रहा हूँ, मैं उन्हीं को ही जानता हूँ. Our king, the lion, has killed your master. ये जो तुम्हारे मास्टर को लायन ने मार चुका है. हाँ, now you are free. And the lion has inviting you to live at his court. Come along. और तुम्हारे मास्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो आप मेरे साथ चलो, किंग ने आपको बुलाया है. The camel followed the fox. फिर फॉक्स के साथ वो चलने लगता है कैमल. When the fox and camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. यानी कि ये सब पहुँचते हैं सब लोग लायन के पास और सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं. Even the lion looked pleased in spite of burnt paws. यानी कि वो इतना खाने के भी मूड में नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी थका हुआ था, उसके पंजे जल चुके होते हैं.
The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for home at his court. Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. हम क्या करते हैं, इसको घर पे जाकर कुछ देखते हैं, तब तक आप इनके पीठ पे बैठ जाइए और कैमल के पीठ पे बैठ के हम लोग चलते हैं घर पे, ठीक है. The lion at once jumped on the camel's back. His courtiers, the fox and the leopard jumped behind him. सबसे पहले लायन को बिठाते हैं, लायन के पीछे फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ये सब, वल्चर तो उड़ के ही जाता है, तो ये दोनों बैठे थे पीछे साइड लायन के, ठीक है. And with the vulture flying ahead. As he guided, they set off on the long journey back to the forest. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. The fox and leopard and his vulture looked at the camel. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. यानी कि उनके ऊपर बैठने के बाद ऐसा गाइड करते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है. सेट ऑफ द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से बहुत बड़ी जर्नी हमारे घर तक हम लोग पहुँच चुके हैं. हाँ, और फॉरेस्ट, उनका घर कहाँ था, फॉरेस्ट में, जंगल में था, और ये लोग कहाँ गए थे, रेगिस्तान, डिज़र्ट एरिया में. तो डिज़र्ट एरिया में से उनके कैमल के पीठ पे सब लोग बैठ कर अपने अपने घर पर यानी कि फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं बहुत आराम से. लेकिन वो लोग ऐसी हालत में थे, वो लोग भूखे भी थे और थके हुए भी थे. They were tired and hungry. They had brought the camel for the king's dinner. Now it was the time for the feast. अब कैमल तो हमारे एरिया में आ चुका है, अब हमें इसे मार के खाना है. ये हमारा फीस्ट है, नहीं हमारी ये दावत है, आज का शान हमारा खाना है. ये कैमल. The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. अब वो कैमल को बुलाता है. Friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you my protection. आपने मेरी प्रोटेक्शन की है. ऐसा कौन बोलता है, लायन बोलता है कि आपने, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी और आपने मुझे अपने पीठ पे बिठा के लाया है. The lion's courtiers were shocked. Had they not risked their lives so that he could try camel's meat? And the king wanted to let the camel live. यानी कि लायन की वो मदद करता है ना, कौन, कैमल. तो लायन का भी काम बनता है उसकी मदद करना. क्या वो चाहेगा ये मेरी जान बचाया है, मेरे पंजे को जलने से बचाया है, मैं मर जाता था लेकिन कैमल ने मुझे बचाया, तो क्या मैं उसे मारूं? नहीं, मुझे उसे मारना नहीं है, वो ज़िंदा ही रहेगा. द courtiers were not pleased with his decision, yet they could do nothing. और ये सब लोग चाहते नहीं थे कि ये बचे. कौन? बाकी के तीनों लोग, हाँ, बचे. Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting. और वो शिकार करना भी नहीं मतलब उसे पसंद था ये टाइम पे कि मेरे पाँव भी ऐसे ज़ख्मी पड़े हुए हैं, मैं क्या शिकार करूँ इसका. But that did not keep from growing every hungry indeed. यानी कि सब भूखे ही रहेंगे लेकिन उनको कोई करेगा नहीं. Fox, leopard, vulture, he shouted. यानी कि उन्होंने चिल्ला के बोला, Don't you see that I am ill and hungry? Go and get some food. और लायन बोलता है तीनों को, मुझे इनको तो नहीं खाना, लेकिन मेरे लिए जाओ खाना लेकर आओ, जाओ फॉरेस्ट में घूम के और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ. द courtiers had to obey the king. अब उनको तो राजा की बात माननी ही थी. सो आउट दे went, यानी कि वो वहाँ से चले जाते हैं. बट दे डिड नॉट गो फार, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं. दे सेट डाउन इन द सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू. और अब वो लोग डिस्कस कर रहे थे, अब हम क्या करें. बहुत सोचा उन्होंने, एक दूसरे से बहुत मीटिंग किया, फिर देखते हैं क्या होता है. आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल एज टू बी ईटन. ही टोल्ड द टू अदर्स ऑफ हिज प्लान. They all agreed, so back they went to the king. First, Vulture stepped forward. Your Majesty, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am poor creature, eat me. अब क्या होता है, उन लोगों ने बहुत डिस्कस किए, तीनों लोगों ने, और डिस्कस करने के बाद आते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिला नहीं है, आप मुझे ही खा लो.
ऐसा कौन बोलता है? द वल्चर। वल्चर बोलता है आप मुझे ही खा लो, ठीक है। See the next page. The fox pushed the vulture aside. I have more meat on me. He cried, eat me, your majesty. अब फॉक्स बोलता है इसके पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारा मीट है, तो आप मुझे खा लो, ऐसा रोते हुए मैजेस्टी यानी कि लायन को बोलता है, ठीक है। नाउ द लेपर्ड रस्ड अवे. आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग. लेपर्ड भी बोलते हैं मेरे पास भी है, मेरे अंदर भी कुछ है खाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आपका पेट भरना है मुझे, तो आप मुझे ही खा लो. द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, यानी कि कैमल ने ये तीनों के ऑफर्स देखे. ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, और उसने इस बात पे बहुत सोचा उसने, कैमल ने. Your Majesty has said, I am too willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours, who will be more useful than I am. कैमल बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपकी लाइफ बचाई, और इन तीनों के जगह पर आप मुझे ही खा लो, क्योंकि ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी हैं. शायद मैं उतना नहीं हूँ, तो आप मुझे ही खा लो. कौन बोलता है स्टूडेंट्स? ये कैमल बोलता है. दिस वॉज what a fox, the leopard and the vulture were waiting for. They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them. और ऐसा बोलने पर वो तीनों लोग खुश हो जाते हैं, और कैमल के बात का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि ये अपने आप को बोल रहे तो चलो इसी पर झपट के चलते. लेकिन लायन ने स्टॉप यानी कि उनको रोका. You are all good, the loyal subjects, he said. My heart is touched by your offers. I accept them. I shall eat you in the order in which you offered yourself. The vulture, the fox and the leopard were shocked. और बहुत तारीफ़ करता है लायन कैमल का. और क्यों? क्योंकि सब लोगों ने ऑफ़र करते कि मुझे खा लो. उनको रियलाइज़ हुआ ये कि मैं ये जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, मुझे कैमल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको दावत पे नहीं रखना चाहिए था ऐसा. हाँ. अवे फ्लू द वल्चर, अवे रन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन. और वो कभी ऐसा फॉरेस्ट देखना नहीं चाहते थे, वो लोग वहाँ से जाना चाहते थे. द लायन लव्ड टू सी देम गो. देन ही टर्न द कैमल एंड सेड, यू हैव been loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive. The camel was happy and grateful. The lion thought to himself, to be king is a good, but to be kind is better. यानी कि वो जाते हुए हंसने लग गए. वो तीनों लोग जा रहे थे तो हंसने लग गए. तो ये हंसता हुआ देख के वो लोग रुक गए, और लायन उनको सिर्फ ये बोलता है कि किंग बनना ठीक है, लेकिन उसके लिए दयावान बनना बहुत बेटर है. यानी कि टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर. यानी कि ये बात बोलते हैं, और वो चाहते हैं, कैमल चाहता है कि जब तक हमारी ज़िंदगी हम सब लोग फ्रेंड्स बनकर रहेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमको ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि एकता में ही अनेकता है. अगर हम साथ में रहें तो हमारे पास बहुत पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से. तो हमको किसी को ऐसा बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है. तो आज हम लोगों ने ये सीखा. तो आपका काम है हार्ड वर्ड्स लिख के लेना, मैं आपको भेजती हूँ हार्ड वर्ड्स, ठीक है, और आपको वो CW और SW में लिख के लेना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.